आप करें। दोनों का कंपैरिजन करें कि उसने कैसे ड्रेस किया है। रोके 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 आगे ना जाओ, आगे ना जाओ। आपका बायोलॉजी वाला टीचर इसमें जरा देखें कि कहीं पे लफ्ज ढूंढें, ज्यादा चीज नहीं, इमर्जेंट प्रॉपर्टी का लफ्ज इसमें ढूंढें, बाकी छोड़ें। जाएं, आप नीचे जाएं। आप लोगों के पास ये किताब मौजूद होगी, इमर्जेंट प्रॉपर्टी का लफ्ज भी नहीं है, तो उस पे सवाल क्या आएंगे, उस पे सवाल क्या होगा, ये अब हम एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। और ये जरूरी है बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि इम्तिहान में इमर्जेंट प्रॉपर्टी पे सवाल आना है। जी सर। सर, आप एसएलओ को लेक्चर को कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? क्या मतलब? जी जी बिल्कुल। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। बिल्कुल, मतलब वो एक प्रोसेस का आउटकम है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट को लेक्चर देता हूँ, बिल्कुल, और उस लेक्चर से क्या आउटकम मिलेगा स्टूडेंट। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं अगर उसको बोहर मॉडल पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने बोहर मॉडल के अंदर बच्चे को जो कुछ पढ़ाया, क्या उससे उसको रिक्वायर्ड आउटकम मिला या नहीं मिला। अब जिस तरह आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि इमरजेंट प्रॉपर्टीज का वर्ड नहीं है, लेकिन मैंने अभी लेक्चर देखा तो इसके अंदर उन्होंने डिटेल में मेंशन कर दिया कि सेल के ये फंक्शन होते हैं, टिश्यूज के ये फंक्शन होते हैं। तो अब जाए जाए नहीं 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 सर जो बात कर रहे हैं, देखें, एक चीज याद रखे कि आज करिकुलम कहता है द बुक शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली। इफ अ बुक इज नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली, इफ इट इज ए टीचर फ्रेंडली बुक, कि टीचर जरूर चाहिए वरना काम नहीं होगा, तो ये करिकुलम की रिक्वायरमेंट नहीं है। करिकुलम कहता है एसएलओ की एक कैरेक्टरिस्टिक, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बिल्कुल डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जब क्लास से बच्चा निकले या बच्चा उस सफ़े को पढ़े, वो मकसद हासिल कर ले जो मकसद वहां पे मेंशन है। क्योंकि सवाल किस पे है, नीचे चले जाए, अब नीचे चले जाए। देखिए उन्होंने बिल्कुल वो जो आप कह रहे हैं सेल से टिश्यू बन गया, टिश्यू से ये कहानी है, ये तो छठी में भी है, ये तो 7वीं में भी है। अब जरा आगे चले जाए, आगे चले जाए, आगे जाए। ये तो नहीं कि मवाद नहीं है, मवाद है। मैं ये नहीं कह रहा कि मवाद नहीं है, आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। मैं कहता हूं एसएलओ एड्रेस करने का तरीका क्या है। एक्सरसाइज पे जाके रुके, ठीक है, आप आगे जाएं, ठीक है। अब इसने सवाल देखें प्लीज, बायोलॉजी वाले जरा गौर से देखें। द टेबल शोज 3 फंक्शन ऑफ सेल विच रो इज करेक्ट। उसने सेल के फंक्शन जरूर पूछ लिए कि सेल के फंक्शन क्या है, लेकिन यह सवाल इररिलेवेंट है। ऐसे लो था कि सेल में इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या आई है। चैप्टर के दूसरा सेल में तो यही है ना कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट। देखिए वो तो हो गया, मैं उसकी बातें, वो तो एड्रेस हो गया। लेकिन अगर इमर्जेंट प्रॉपर्टी का लफ्ज पूछ लिया गया बच्चे से, तो वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी का ये तो फंक्शन ऑफ सेल। तो टीचर अगर मुझे ये समझ आ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी बुक और आपके वीडियो लेक्चर काफी टीचर नहीं 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 नहीं, ये इसमें थोड़ी सी गलत फहमी है। देखिए दो चीजें कनेक्ट करना। मेरी बात सुने, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट। जब एसएलओ स्टडी कर लिया, Exactly. मुझे तो पता है ना कि मैंने बच्चे को ये चीज सिखानी है, इमर्जेंट प्रॉपर्टी। आज का सेशन इसी पे है कि टीचर एसएलओ को समझे। आज के सेशन का मकसद क्या है कि टीचर किताब को ना पढ़े। आज के सेशन का मकसद यह है कि जो एसएलओ सामने है, करिकुलम को ले, एसएलओ को समझे। लेकिन मुझे बताओ ये किताब क्या काम करता है। यूजुअली टीचर किताब खोलता है, आर्टिकल से पढ़ता है। हम सारे टीचर हैं, कहां से पढ़ते हैं? क्या हम एसएलओ को देख के पढ़ते हैं या आर्टिकल पढ़ते हैं? हम आर्टिकल पढ़ते हैं। आज के सेशन का सारा को आपने किताब में देखना होता है, क्योंकि बच्चे को चाहिए किताब, टीचर को किताब चाहिए, टीचर को एक्सरसाइज चाहिए कि उस पर वो ट्रेनिंग दे सके, बच्चे को मश्क चाहिए कि उस पर मश्क करवाए। मश्क का मतलब क्या होता है? ये मश्क जो उस्ताद हल करके देता है, ये मश्क नहीं है, ये तो उस्ताद की मश्क हो गई ना। आप किसी को कहे एक्सरसाइज करें और आप उसके लिए कहते हैं मैं अबू मैं आपके लिए दौड़ता हूं, क्या ये मश्क है? या बाप बच्चे के लिए दौड़े और क्या है मश्क है? मश्क ये नहीं होता।
आप इस SLO को लें, ये SLO है E02 B09 E02 करिकुलम का। इसको जब आप किताब में देखेंगे, ये हमारी किताब का पहला, हर चैप्टर के पहले पेज पे नॉलेज और स्किल, किससे स्किल क्या हासिल करनी है, नॉलेज क्या है, यह हर चैप्टर के स्टार्ट में हमने दिया। और फिर हर, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 2.4 वाला नॉलेज है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे। हो सकता है आपसे पढ़ा ना जाए, नॉलेज 2.4, और इसकी हेडिंग क्या है? एमर्जेंट प्रॉपर्टीज इन बायोलॉजी। SLO से हमने एक्सट्रैक्ट किया है नाम, एमर्जेंट प्रॉपर्टी इन बायोलॉजी, और उसके साथ ही किताब में हमने SLO भी दिया हुआ है ताकि टीचर को बार बार नजर आए, बच्चे को बार बार नजर आए कि मैं किस लिए इस टॉपिक को पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है किस टॉपिक। क्योंकि अक्सर बंदे की तवज्जो हट जाती है, फिर सेल में गुम हो जाता है, टिश्यू में गुम हो जाता है, बजाय ये कि एमर्जेंट प्रॉपर्टी। ये मेरी गारंटी है जो मैं बोल रहा हूं। ये वीडियो सुन लें और फिर ये अंग्रेजी पढ़ें, जो किताब की ये 2.5-3 सफ़ों की का टॉपिक है, इसको पढ़ लें और देख लें कि 10 मिनट की वीडियो अगर टीचर सुन लें और वो क्लास में चली जाए और SLO से शुरू करे और SLO पे खत्म कर ले, तो कोई इशू होगा? मुझे बताएं। और फिर बच्चे को सजेस्ट कर लें, बेटा घर चले जाओ तो माँ का मोबाइल जो इस्तेमाल करते हो या अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हो, जरा किसी अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल कर लो, और जाके किताब में QR कोड दिए हुए, इस पे लगे हुए हैं QR कोड, इसको स्कैन करके बेटा ये वीडियो जरा दोबारा देख लो, ट्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ हमने क्या किया, ये देखें, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 4 क्वेश्चन जरा देख लें, और फिर उसके साथ पूरा क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है। ये 4 क्वेश्चन, इसमें से कहीं पे भी क्या है, व्हाट आर द एमर्जेंट प्रॉपर्टीज इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में एमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, हाउ डू एमर्जेंट प्रॉपर्टी मैनिफेस्ट व्हेन गोइंग फ्रॉम ऑर्गेनेली टू सेल। जवाब दे सकते हो कि नहीं? ऑर्गेनेली से सेल पे जाओगे तो कौन सी एमर्जेंट प्रॉपर्टी होती है? फिर सवाल है, व्हाट हैपन व्हेन सेल फॉर्म टिश्यू इन टर्म्स ऑफ एमर्जेंट प्रॉपर्टी। पूछनी एमर्जेंट प्रॉपर्टी है, सेल से टिश्यू कैसे बनना है ये नहीं पूछना। सेल से टिश्यू बन जाता है तो उसकी एमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ एमर्जेंट प्रॉपर्टी एट ऑर्गेनिज्म लेवल, कि जो बंदा बन गया है यहां कौन सी एमर्जेंट प्रॉपर्टी आई है जो कि नीचे ऑर्गन सिस्टम में नहीं थी। तो आपके सारे सवाल एमर्जेंट प्रॉपर्टी पे होंगे। और इसी के साथ स्किल क्या डेवलप करनी है, ये किताब में आप साइड पे देखें, हमने स्किल दिया है कि ये स्किल इज इन एक्सप्लेनिंग हाउ ईच स्टेप इन बायोलॉजी कंप्लेक्सिटी कंट्रीब्यूट टू न्यू फंक्शंस। हफ्ता 8-9 दिन आराम से लग जाते। अब 8-9 दिन हम लगाते हैं SLOs, इसको भी याद होंगे, मुझे भी याद है। सिंपल पेंडुलम के चैप्टर के SLOs हैं। द स्टूडेंट शैल बी एबल टू डिफाइन सिंपल पेंडुलम, बेटा आपने सुनना है पेंडुलम को, डिफाइन सिंपल पेंडुलम। द स्टूडेंट शैल बी एबल टू नो एम्पलीट्यूड, frequency, time period. The student shall be able to know that time period is directly proportional to the length of the pendulum. The student shall be able to know that the time period is independent of mass of the pendulum. The student shall be able to know that the time period is independent of the amplitude of the pendulum. The student shall be able to know
that the time period is inversely proportional to the value of g. यही SLOs है ना। अब एक तरीका है बोर्ड लो और ये चीजें एक्सप्लेन करो, एक ये तरीका है, और ये तरीका हम सर बता रहे हैं कि 6 से 7 दिन लेता है, 6 से 7 दिन लेता है। और उसमें इंटरनेशनल रिसर्च कहती है कि इस बच्चे ने अगर रिवाइज नहीं किया तो इसके पास 5% रह जाता है, बाकी खत्म। 5% रह जाता है। अगर इसने देखिए इम्तिहान आपने देखा होगा ना, सुबह सवेरे भी बच्चा कर रहा है, ये क्या है? अक्सर लड़कियां बाइक के पीछे बैठी और ये मोटरसाइकिल पे किताब पढ़ देख रही होती, होता है कि नहीं होता? ये क्या है? ये डर क्या है? ये डर वो डर है कि यहां से निकल जाएगा, पकड़ लो, निकल रहा है, पकड़ लो, ये डर, क्योंकि आपने याद किया होता है। मैं अभी आपको, आप लोगों ने बायोलॉजी का एक लेक्चर सुना, चूंकि फिजिक्स का खुद टीचर हूं, मैं सिंपल पेंडुलम का पूरा चैप्टर 10 मिनट में पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट में पढ़ाऊंगा, और आप लोगों से ये सारे सवाल पूछूंगा जो मैंने SLOs आपको बता दिए कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज पीरियड, व्हाट इज हाउ द टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन लेंथ, हाउ दैट आप लोगों को जिंदगी में नहीं भूलेगा। लेकिन उसके लिए तरीका यह कि मुझे यहां लेबोरेटरी चाहिए, और लेबोरेटरी में करवाऊं तो सर को पता है, पहले तार लो, काक से बांधो, उसके साथ लटकाओ, स्टॉपवॉच लाओ, ये भी पूरा एक हैसल है। आज की दुनिया वो दुनिया नहीं है। आज की दुनिया में जिस तरीके से हम करवाना चाह रहे हैं, जो मैं